हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का डे था और आज पिट्टू की छुट्टी थी। एग्ज़ाम उसके ओवर होने वाले, लास्ट एग्ज़ाम उसका रह गया था तो आज छुट्टी थी। ब्रेक दिया हुआ था बीच बीच में प्रिपरेशन देने के लिए और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके थे अपना, तो वही सामान वगैरह मैं हटा रही थी। और एक ये बॉटल थी, मॉर्निंग में स्क्रैप होते हैं ना, जैसे कबाड़ी वगैरह आते हैं गलियों में लेने के लिए, तो हमारे नेबर्स थे, उनको ये बॉटल्स वगैरह सेल वगैरह कर रहे थे। कुछ बियर्स की थी, कुछ वाइन्स की बॉटल थी, तो मैंने एक बॉटल उनसे ले ली थी क्योंकि मेरे को इसमें डीआईवाई करना था, क्योंकि हमारे घर पे होती नहीं है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो एकदम शुद्ध शाकाहारी और मतलब वो नॉनवेज वगैरह भी नहीं लेते और वाइन तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मेरे पास था नहीं, बट मेरे को ये बॉटल चाहिए थी। अभी दिखाऊंगी आगे जा कर के आपको। मेरे को इसका कुछ यूज़ करना था, तो इसलिए मैं उसके जो वो रैपर्स वगैरह पेस्ट करे होते हैं ना, पूरा ब्रांड लेवल करा हुआ होता है, वो मेरे को हटाना था। थोड़ा सा हटाया था, अच्छे से हट नहीं रहा था, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उसको साइड में रख दिया था। जो भी टेबल वगैरह पे चीज़ें थी वो सब मैंने हटा दी थी। अभी मेरे को किचन क्लीन करनी थी, मतलब किचन और कुकटॉप वगैरह, काउंटर टॉप वगैरह मैं क्लीन करके आ गई थी, बट अभी मेरे को यूटेंसिल्स क्लीन करने थे। बट उससे पहले मैंने कहा चलो मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी सोफ़ा कवर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत डार्क कलर का है और मैंने बहुत सालों से इसको कंटिन्यू यूज़ करा। उस टाइम पे मेरे पास कोई भी अल्टरनेट सोफ़ा कवर नहीं था, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू, मतलब ऐसा था कि जिस दिन मेरे को वॉश करना होता था उस दिन सोफ़े पे कोई भी कवर नहीं रहता था। मैं वॉश करती थी, ड्राई होता था, दोबारा से उस पर लगा देती थी। तो अब इस वाले कवर को देख के मैं इतनी बुरी तरह बोर और पक चुकी थी कि अब मेरा बिल्कुल भी इसको बिछाने का मन नहीं करता था। बट फॉर अ चेंज बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था। मैंने लास्ट दिवाली पे ये वाले, जो अभी मैं दोबारा से लगा रही हूँ, ये वाले अभी जो मेरे हैंड में लाइट कलर के, तो ये वाले मैंने लास्ट दिवाली पे ये वाले कवर लगाए थे। तो मतलब 2 थे मेरे पास, तो और उसको भी बहुत टाइम हो गया था, दोबारा से दिवाली आने वाली है, तो मैंने वो भी कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से बिछाए हुए थे। तो फॉर अ चेंज मैंने ना चेंज कर दिए थे, मतलब थोड़ा सा पुराने वाला बिछा दिया था और काफ़ी दिन हो गए थे इसको भी बिछे हुए, 15-20 दिन हो गए थे आई थिंक। तो मेरा अब इससे वैसे भी पहले से ही बहुत बुरी तरह मन भरा हुआ था, तो मैंने दोबारा से यही वाले बिछा दिए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा लाइट कलर पसंद है और उस टाइम का ये बहुत डार्क कलर का लिया हुआ था। तो साथ साथ मैंने सोफ़ा कवर भी कर दिया था, चेंज कर रही थी, और साथ साथ मैं इसकी थोड़ी डीप क्लीनिंग करने वाली थी, पूरी सीट्स वगैरह हटा करके। जैसे सीट के नीचे ना थोड़े छोटे छोटे ना स्पाइडर्स वगैरह बन जाते हैं, तो अच्छे से मैं उनको क्लीन कर रही थी। ये सोफ़ा जो है वो मेरा बहुत पुराना है और बिल्कुल वर्क अच्छी कंडीशन में है। जैसे दीमक वगैरह लग जाती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई ख़राबी नहीं थी, तो बढ़िया चल रहा है। क्योंकि मैं साथ के साथ इसको ना क्लीन करती रहती हूँ। और कुछ एक स्प्रे आता है, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसको भी मैं कभी कभार स्प्रे कर देती हूँ। और घर पे भी बना लेती हूँ मैं ये सब चीज़ें, जो डीआईवाई स्प्रेज वगैरह होते हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ। मतलब इसको रेगुलर मैं क्लीन करती रहती हूँ ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक ठाक कंडीशन में। किसी भी चीज़ को हम उसको बहुत केयर से रखते हैं ना, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इसके सारे स्पाइडर्स नीचे से डस्टर से हटा दिए थे। उसके बाद जो गीला एक जो क्लॉथ था, जो मैं बेडशीट वगैरह जो मेरी पुरानी होती है उससे कटिंग वटिंग करके जो ये क्लीनिंग के क्लॉथ्स बना लेती हूँ, ताकि जो भी, इसीलिए मैं बनाती हूँ ताकि जैसे आज मेरे को ये डस्टिंग करनी थी गीला करके, तो हल्की फुल्की भी डस्ट होती है ना, मतलब थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो मैं उसको थ्रो कर देती हूँ ताकि मेरे को ये वॉश वगैरह ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने ये क्लॉथ बनाए थे। और अगर मेरे पास वैसे माइक्रोफाइबर वाले भी थे, बट स्टिल मेरे पास क्लॉथ काफ़ी सारा स्टॉक में था, तो मैंने कहा कि यूज़ करते हैं और बार बार वॉश करने के झंझट से भी छुट्टी मिल जाएगी मुझे, तो इसलिए मैंने रखे हुए थे। तो मैंने क्लॉथ को वेट करके अच्छे से उसको डीप क्लीन कर दिया था। पहले डस्ट को झाड़ दिया था, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वेट करके थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। वेट करके जब हम किसी फर्नीचर को या किसी चीज़ को क्लीन करते हैं ना, तो उसमें एक अलग सी शाइन आ जाती है। कॉलिन वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो जो डीआईवाई स्प्रे मैं आजकल सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ वो भी था, बट आज मैंने वो यूज़ नहीं करा था। थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा वेट करके क्लीन करना था, और स्प्रे जब हम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा जो हमारा क्लॉथ होता है उसको पूरा डिप करके क्लीन नहीं कर सकते, तो वो हल्का फुल्का स्प्रे के लिए ही होता है। तो मैंने अच्छा खासा क्लॉथ को बिल्कुल वेट करके अच्छे से स्क्वीज़ करके उससे मैंने इसको पोंछा था। जो भी कॉर्नर्स वगैरह पे डस्ट होती है ना, वो अच्छे से पानी से क्लीन हो जाती है, और उसके बाद हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते तो उसमें थोड़ी सी और शाइन ऐड हो जाती है। बट आज मैंने फ़िलहाल के लिए पानी से हल्की ड्राई क्लीनिंग करके थोड़ी सी वेट क्लीनिंग कर दी थी, और सोफ़ा कवर चेंज कर दिए थे। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। घर जो था वो थोड़े लाइट कलर में आ गया था, क्योंकि जो फर्नीचर है ना ऑलरेडी बहुत डार्क कलर में है, तो उसके ऊपर
बहुत डार्क क्लॉथ मैं लगा देती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत ओवर हो जाता है, मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और बेडशीट्स भी मेरी ऑलरेडी बहुत डार्क हैं, तो मेरे को अभी थोड़ा सा लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से वही बिछा दिए थे। सारे कुशन्स कवर वगैरह मैंने लगा दिए थे। और इस वाले सोफ़ा पे तो इतनी ज़्यादा ये पपड़ी वगैरह झड़ के गिरती है ना, मतलब हाथ में पूरी कलेक्ट करके मैं अभी थ्रो करके आई हूँ। इतनी सारी इसके ऊपर पपड़ी झड़ करके गिरी हुई थी, पूरा पाउडर पाउडर वाइट वाइट करके गिरा रहता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट वेट करके क्लीन करके अरेंज कर दिए थे। अभी मेरे को बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा था। और जितनी भी मतलब जो बेटू का स्टडी टेबल था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और टेबल को भी मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया था। अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स वगैरह में ना थोड़ा ऐसी जल्दीबाजी वाला रूटीन चल रहा था, थोड़ा लेट तक सोना और सुबह फिर जल्दी उठ जाना, फिर फटाफट थोड़े लेट लेट काम भी हो रहे थे क्योंकि बॉडी बहुत टायर्ड सी रहती थी दिन में। तो उसके बाद मेरे को बेटू को लेने भी जाना होता था, तो फिर मेरे से व्लॉग भी नहीं हो पा रहा था। और कम टाइम होने की वजह से मैं क्लीनिंग भी बहुत डीप नहीं कर पा रही थी। आज मैं रिलैक्स थी, कल हिंदी का एग्ज़ाम था, प्रिपरेशन मैंने इसको कल ही करा दी थी। और थोड़ी मात्राओं पे फोकस ज़्यादा करना होता है, वो मैं मतलब इवनिंग टाइम में मेरे पास बहुत टाइम है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीन कर रही थी। टेबल को भी मैंने जो भी नोटबुक्स वगैरह गिरी हुई थी एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी वहाँ पे मटेरियल कल मतलब पूरा कलेक्ट हुआ था, मतलब डिपॉज़िट हुआ था, वो सब मैंने ठीक ठाक अरेंज करके रख दिया था, ड्राई डस्टिंग करके। उसके बाद वही इसी वेट वाले क्लॉथ से मैंने मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस पे थोड़ी सी ना डस्ट वगैरह ज़्यादा इसलिए आ जाती है क्योंकि मनीष ना समटाइम्स शूज़ वगैरह पहन करके खाना वाना खाते हैं, तो जो भी शूज़ में डस्ट वगैरह होती है ना वो इस पे आ जाती है। और उसके बाद अभी मैंने दिखाया था ना बॉटल मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी ना, तो इस टाइप की मार्केट में मैंने बॉटल्स देखी, हैंगिंग बॉटल्स थी, और इसके अंदर फेरी लाइट डाल करके, और वो जो फॉर्म के वो थर्माकोल वाली जो कलरफुल गोलियाँ सी नहीं होती हैं वो इसके अंदर डाली हुई, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। रात का टाइम था जब हम मार्केट गए थे, तो एक अंकल ना इस तरह की सेल कर रहे थे, कुछ 150 रुपीज़ की उन्होंने मेरे को बॉटल दी थी, बड़ी वाली जो डार्क कलर की थी, और जो वो ग्रीन वाली थी वो उन्होंने मेरे को 50 रुपीज़ की दी थी, या फिर कुछ 100 रुपीज़ की दी थी। आई थिंक 100 की मेरे को उन्होंने छोटी वाली बॉटल दी थी, और बड़ी वाली उन्होंने मेरे को 150 रुपीज़ की दी थी। तो मैं ये 250 रुपीज़ की 2 बॉटल्स लेकर के आई थी। तो बाद में मैंने सोचा कि यार इस टाइप की बॉटल्स, जस्ट ऐसे ही मैं बाहर की साइड निकली थी तो मैंने देखा कि मतलब कबाड़ी वाले भैया आए थे और उनको ये बॉटल्स वगैरह सेल करी जा रही थी। तो कुछ बियर्स की बॉटल्स थी और कुछ वाइन की बॉटल थी। तो जो बियर की थी वो एक ग्रीन कलर की थी, मतलब ऐसे ही कुछ था, ग्रीन थी, और एक कोक सी कलर की थी। तो वो वाली तो मेरे पास ऑलरेडी ये दोनों कलर थे, तो मेरे पास ये वाला कलर प्लेन कांच की नहीं थी, तो मैंने उनसे लेकर के रख ली थी। जो वो उनको पैसे दे रहे थे वो मैंने दे दिए थे उनको, तो वो मैंने लेकर के रख ली थी उनसे। और जैसे दिवाली आ रही है ना, इसके अंदर मैं फेरी लाइट्स वगैरह लगा करके मतलब कुछ ट्राई करना चाह रही थी, कुछ मतलब मैं कुछ तो करूँगी इसका, इसलिए मैंने एक बॉटल लेके रख ली थी। अगर वो सक्सेस हुआ तो मैं और भी बहुत सारी मतलब डेकोर के लिए अलग अलग जगह पे लगाने के लिए और भी 1-2 बॉटल्स और ले लूँगी। तो इसलिए मैंने लेकर के फ़िलहाल रखी थी। और उसके बाद फिर वो वाला एरिया मैं बाहर अच्छे से क्लीन करके आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम को अच्छे से क्लीन करने वाली थी। अभी आप देख सकते हो यहाँ का भी जो पूरा थीम है ना एकदम डार्क डार्क हो रखा है, तो मेरे को डार्क कलर अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फर्नीचर भी डार्क, कर्टन्स भी डार्क। कर्टन्स तो मतलब ठीक लग रहे हैं, ये वाले वाइट जो थे ना वो बहुत डल लुक देते थे, बट उससे बेटर लग रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल कर्टन से बोर नहीं हुई हूँ। एंड आई एम सॉरी, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई थी, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी फ्रेंड की, तो उससे थोड़ी सी लंबी बात हो गई थी मेरी। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही मैं अपना बेडरूम वगैरह क्लीन कर रही थी। यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। बेडशीट चेंज, आज सोफ़ा कवर चेंज हुए थे तो बेडशीट तो चेंज होनी ही थी, ताकि पूरा जो घर है वो थोड़ा सा फ्रेश वाइब्स दे सके। और उसके बाद मेरे को करनी थी वहाँ पे बालकनी क्लीन। बालकनी की हालत आप देख सकते हो, कितनी तबाही मची रहती है पूरी बालकनी में। एक तो इतने सारे ड्राई लीव्स ऊपर से गिरते हैं और ऊपर से पानी वानी टपकता है, तो पूरा मतलब जब ओपन है ऊपर से तो हल्की फुल्की आप क्लीन अभी करके जाओगे ना, तो 1 से 1.5 घंटे बाद ओपन एरिया में डस्ट आती ही आती है, और उसमें थोड़ा सा पानी चला जाता है ना, तो पूरा जो फ्लोर है ना वो ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है। और अभी तो भाई बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। जिस दिन थोड़ा
थोड़ा सा भी पानी गिर जाए पूरी किच 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 सी मची रहती है। और अभी थोड़ा सा कूलर वगैरह जब से हटाया है मैंने वहाँ से तो थोड़ा सा स्पेस बन गया है, मतलब आने जाने का रास्ता खुल गया। अभी मैं काफ़ी आगे तक बालकनी है, जितना हमारा रूम का साइज़ है ना वहाँ तक हमारी पूरी ओपन बालकनी है, तो वहाँ पे मैं अच्छे से चली जाती हूँ। और क्लॉथ्स वगैरह सुखाने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वरना कूलर था और पीछे की साइड प्लांट्स रखे हुए थे तो मैं उसको क्रॉस करके ना आगे नहीं जा पाती थी, अटकता था बहुत सारा सामान। तो अभी अच्छे से मैं क्लीन भी कर पाती हूँ। जो एक्स्ट्रा एक सिलेंडर होता है सभी के घर पे वो रखा हुआ है मैंने, और कुछ अभी ईंटें वगैरह जिसके ऊपर कूलर मैंने रखा हुआ था ना, तो ईंटें वगैरह रखी हुई हैं, उनको मेरे को निकाल के बाहर रखना है। मैंने अभी इसलिए नहीं निकाल के रखी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि यार इतनी सारी ईंटें हैं, क्योंकि 3-3 का सेट रखा हुआ था मैंने, क्योंकि स्टैंड का जो हाइट थी ना, स्टैंड की हाइट वो इतनी कम थी कि मेरे को 3-3 ईंटें एक साइड में लगाई हुई थी। तो 3 इधर 3 पीछे, 3 इधर 3 पीछे, मतलब 4 लेग्स होती है ना, तो 12 ईंटें मैं अगर रोड पे जा कर के रखूँगी तो वो मतलब नहीं रख सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा। आने जाने वाला रास्ता है तो रोड पे तो नहीं रख सकते। तो उसके लिए भी मेरे को कहीं साइड में कॉर्नर में 2-2 करके निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि एक आधी ईंट होती है ना तो किसी ना किसी को चाहिए होती है, तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। एक बार में मैं पूरी लाइन नहीं लगा सकती। तो धीरे धीरे पूरी बालकनी भी मेरे को अरेंज करनी है। फ़िलहाल ये इतनी सारी ड्राई लीव्स गिरी हुई थी, कल मॉर्निंग में क्लीन करी थी और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतनी सारी लीव्स गिरी हुई थी। और कुछ बेटू जो रैप ये पेपर वगैरह कटिंग वटिंग करती है अपनी चीज़ें बनाने के लिए, वो भी उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और काफ़ी सारे हेयर्स वगैरह ऊपर से गिरे होते हैं, टॉफ़ी वगैरह के रैपर होते हैं, तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा आजकल ना ज़्यादा परेशानी सी होने लग गई है। कभी पानी गिरता है, कभी कुछ गिरता है ऊपर से। तो ये देखो कितना सारा एक बार में गार्बेज था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और अब बारी आई थी मॉपिंग करने की। तो 2 बार मैंने यहाँ पे अच्छे से पोछा लगाया था, अच्छे से क्लीन करके, ताकि मतलब डस्ट वगैरह अच्छे से हो जाए। एक बार में ना हो तो गया था, बट एक लेयर दिखती है ना, थोड़ा सा मिट्टी वाला कास्ट सा आ रहा था, जैसे एकदम डस्ट थी और वो ना फैल गई पानी लगने से। तो पहले मैंने अच्छे से एक बार मॉपिंग करी, उसके बाद दोबारा से उसको वॉश करके मैंने दोबारा से क्लीन कर दिया था। अच्छे से दोनों हाथों से प्रेस करके करी थी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद फिर बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। वैसे तो वॉश भी कर सकती थी, बट थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ था, जैसे कुछ ये प्लांट्स में फर्टिलाइज़र वगैरह डालने के लिए कुछ पैकेट्स वगैरह रखे हुए थे। अगर उसको ना अभी मैंने नीचे ही रखा हुआ था, क्योंकि कूलर हटा था तो सामान था तो नीचे ही फ्लोर पे रखा हुआ था, और अगर मैं इसको वॉश करती तो वो सारा गीला हो जाता। तो वो पहले मैं सारा अरेंज कर दूँगी, उसके बाद ही मैं इसको वॉश कर सकती हूँ। तो इसलिए आज मैंने मॉपिंग कर दी थी। और इतना सारा ये देख सकते हो आप, रैप इसके पेपर्स वगैरह बेटू ने कट करके डाले हुए हैं। फ़ैन चलता है, जैसे ही कटिंग करती है मुझे देख के ना, मतलब सीज़र को नीचे छुपा लेती है और नीचे ही नीचे करती रहती है। एक साइड से मुझे देखती रहती है और एक साइड से मतलब जो भी इसको कटिंग करनी होती है कर लेती है। जो किचन वाली सीज़र है ना, चुपके से उठा कर के आ जाती है और मतलब कटिंग वटिंग कर लेती है। और जो भी उसकी कटिंग्स गिरती हैं वो फिर फ़ैन चलता है तो वो फ़ैन से नीचे चली जाती हैं। तो सोफ़ा काफ़ी हाइट में होता है, जो वहाँ पे जाती हैं वो साथ के साथ निकल जाती हैं, लेकिन बेड के जो आगे आगे होती हैं वो तो निकल जाती हैं झाड़ू से, बट जो थोड़ी अंदर चली जाती हैं ना, फिर वो नहीं निकल पाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी अच्छे से लगा दी थी। थोड़ा मैंने आज सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से सेट करा था, थोड़ा मतलब अच्छा फ्रेश लग रहा था। थोड़ा थोड़ा हम घर में चेंजेस करते रहते हैं ना, तो हम बहुत खुद से पॉजिटिव रहते हैं और हमारा काम करने में मन लगता है। थोड़ा सा हम मतलब फ्रेश फ़ील कर पाते हैं। और जब तक हम इंटरनली फ्रेश नहीं फ़ील करते, मतलब इंटरनली हम अच्छा फ़ील नहीं करते, तो हमको क्लीनिंग में भी मज़ा नहीं आता। उस काम को हम अच्छे से एफ़र्ट्स लगा के नहीं कर सकते, बहुत बोर फ़ील करते हैं। और हमारा तो ये रोज़ का काम है, अगर हम अपने काम को एंजॉय करते हुए नहीं करेंगे तो हम इसको लॉन्ग टर्म तक रेगुलर नहीं कर पाएंगे। हमें अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस घर में करने से ना, मतलब एक फ़्रेश वाइब्स आती हैं, खुद से इंटरेस्ट आता है कि चलो आज ये करके देखती हूँ। ऊपर से फिर थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो सारी यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्लीन व्लीन कर दिया था, मतलब चीज़ों को अरेंज करके रख दिया था। ये सारी शूज़ की लाइन लगी हुई थी। एक शू रैक के बिना ना, मतलब सच में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मेरे को फ़र्स्ट टाइम लाइफ़ में फ़ील हो रहा है। शू रैक तो मेरे पास स्टार्टिंग से नहीं था वैसे, बट जितने भी जगह मैं रही हूँ वो सब ना फ्लोर थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर
था, सेकंड फ्लोर था। तो ऊपर जाते जाते जब हम स्टेप्स पे चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं ना, तो वो झड़ जाते हैं सारे, क्योंकि हम ठक 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 करके ऊपर चढ़ते हैं। तो वो सारी डस्ट ना झड़ जाती है स्टेयर्स पे भी, वो घर के अंदर तक नहीं आती। बट ग्राउंड फ्लोर पे मैंने पहली बार इतनी प्रॉब्लम फेस करी है कि इतनी डस्ट आती है। अगर आपकी बाहर की और अंदर की स्लीपर्स अलग नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा घर ना मतलब क्लीन रह ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा डस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो बाहर की और अंदर की स्लीपर्स हमारी अलग हैं, बट स्टिल मेरे को हाफ़ लानी पड़ती है, और हाफ़ से कब वो अंदर तक चली जाती है फिर पता नहीं चलता, क्योंकि आना जाना भी काफ़ी होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मिरर्स वगैरह क्लीन करने के लिए। अलमीरा का मिरर जो था वो मैंने क्लीन कर दिया था। और जैसे कि हम ये क्लीनिंग व्लॉग्स देख के मोटिवेट हो जाते हैं ना, तो मेरी बेटी मुझे काम करते हुए देख कर के मोटिवेट हो जाती है। और जब भी मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह का काम कर रही होती हूँ ना, तो वो मेरे साथ आकर के खुद भी मतलब क्लीनिंग एंजॉय करने लग जाती है। तो वो भी आ गई थी, बेटू भी लेकर के आ गई थी। एक क्लॉथ लेकर आई थी, उसको वेट करके लाई थी, थोड़ा सा अच्छे से स्क्वीज़ जितना उससे हो सकता है उतना उसने वाटर स्क्वीज़ कर दिया था उसका। और साथ साथ मेरे मॉपिंग कर रही थी, मतलब क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी वो। और उसके बाद मैं मॉपिंग कर रही थी। मैट वगैरह को ना मैं थोड़ा सा इस तरह से हटा करके रख देती हूँ, क्योंकि मैट नीचे से थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है ना, तो जितनी देर मतलब उसको अगर हटाओगे नहीं ना, तो उसके नीचे एक स्टीम के जैसे पानी पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में खड़ा करके रख देती हूँ, ताकि फ्लोर जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और बस उसके बाद यहाँ पे मॉपिंग वगैरह चल रही थी। मॉपिंग हमारे क्लीनिंग का लास्ट स्टेप होता है। डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी। फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बस यहाँ पे हो गई थी मेरी सारी क्लीनिंग कंप्लीट। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।